दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मैं एक 16 साल की खूबसूरत व चुलबुली लड़की थी। मेरी मम्मी रोज ऑफिस से घर देर से आती थी। मेरी तो यह समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरी मम्मी ऑफिस में इतनी रात तक करती क्या थी, जबकि मेरी मम्मी की छुट्टी शाम के 7 बजे हो जाती थी। मैंने जब से अपना होश संभाला, तब से मैंने अपने माँ बाप को अपने से दूर पाया। मेरी मम्मी मुझे नौकर और नौकरानी के हवाले छोड़कर ऐसे चले जाते थे जैसे उनके पास मेरे लिए टाइम ही ना हो। मैं जब भी अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करती तो वह मेरे हाथ में पैसे थमा देती थी या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती थी, पर मुझे तो मेरे माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती थी। मैं अपनी माँ के प्यार की प्यासी रहती थी, पर मेरी मम्मी इस चीज़ को समझती ही नहीं थी और ना ही वह कभी मुड़कर मेरी तरफ देखती थी। उन रुपयों ने मेरे अंदर बहुत मायूसी पैदा कर दी थी। पहले तो नौकर और नौकरानी को मैं अपना समझने लगी थी, पर जब मुझे एहसास हुआ कि वह भी मेरे पैसों पर मरते हैं, तो मैंने नौकर और नौकरानी की इज्जत व उनसे बातचीत करना बंद कर दी। अब मैं काफ़ी अकेली रहने लगी और अंदर ही अंदर घुटने लगी। मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाज़त नहीं दी थी। मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बताकर आना, क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम होते हैं। शायद तुम जिस वक्त आओ उस वक्त मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ और तुमसे मिल ना पाऊँ। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, तो सोचा मम्मी की गाड़ी से जाकर उनके ऑफिस में उनसे मिलूं। पहले तो मैंने सोचा अपनी मम्मी को फ़ोन करके बता दूं कि मैं आपके ऑफिस आपसे मिलने आ रही हूं, लेकिन कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें बताना उचित नहीं समझा। और एक तरफ से मैं यह भी सोच रही थी कि मेरी मम्मी हमेशा यही क्यों कहती थी कि मेरे ऑफिस में जब भी आना मुझे बताकर ही आना, बिना बताए कभी मत आना। इसलिए आज मैं बिना बताए उनके ऑफिस जाकर देखना चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा क्या करती है जिससे बिना इजाज़त के ऑफिस में नहीं आने देना चाहती थी। मैंने मम्मी की गाड़ी निकाली और कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच गई। जैसे ही मैंने ऑफिस के दरवाजे को खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी मम्मी अपने बॉस के साथ मुंह काला कर रही थी। मेरी मम्मी बॉस के साथ इस कदर रोशन ख्याल में हो चुकी थी कि वह अपने शर्म हया को भी भूल गई थी। उस लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी थी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत होती थी जो लोगों को भलाई का पाठ पाती और खुद उस किरदार में डूबी होती हैं। ऐसे लोगों से मैं बहुत नफरत करती थी, चाहे वह मेरी माँ ही क्यों ना हो। इसी टेंशन की वजह से मैं नाइट क्लब जाने लगी और वहाँ जाकर खूब मस्ती करती थी। मैं ऐसे बन ठन के जाती थी कि जो भी मुझे देखता वह मेरी तरफ खींचा चला आता था। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी मम्मी के काम को बदला ले रही थी, पर सच तो यह था कि मैं खुद अपने आप को गलत कामों में धकेल रही थी। एक रात जब मैं देर से घर आई तो मेरी मम्मी ने मुझे घर में घुसते देख लिया था। मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैंने कहा, कहीं से भी आ रही हूँ, पर तुम्हारी तरह शराफत का नकाब नहीं ओढ़ रखा है। मेरी माँ ने चौंक कर कहा, क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा, आप ऑफिस में अपने बॉस के साथ जो करती हो वह सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने अपना चेहरा शर्म से नीचे झुका लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटी, पर तुम यह सब मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उस दिन से मेरी माँ ने गलत काम करना छोड़ दिया और मैंने भी नाइट क्लब जाना छोड़ दिया। इस तरह से मैंने अपनी माँ को सही रास्ता दिखाया और रिश्ता टूटने के डर से ये बात मैंने अपने पिताजी को आज तक नहीं बताई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।